धार से इस वक्त की बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग न्यूज। कलयुगी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की करवा दी थी हत्या। हत्या को लूट बताकर रची थी घटना की साजिश। प्रियंका बनी सोनम, अपने ही पति को प्रेमी के साथ मिलकर उतारा मौत के घाट। धार जिले के राजौर थाना क्षेत्र के ग्राम गोंदीखेड़ा चारण में खौफनाक वारदात सामने आई है। उक्त घटनाक्रम ने इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड जैसी वारदात को दोहरा दिया है। कलयुगी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया और पूरी घटना को लूट की साजिश बताकर खौफनाक हत्याकांड की भयावह घटना कर अपने ही पति को प्रेमी के साथ मिलकर उसे मौत की दहलीज पर पहुंचा दिया। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। सनसनीखेज घटना ने सबको स्तब्ध कर दिया। मिर्ची व्यापारी देवकृष्ण पिता लक्ष्मण पुरोहित को अपनी ही पत्नी प्रियंका ने उसके प्रेमी कमलेश और अन्य आरोपी के साथ मिलकर इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। राजौर पुलिस ने धार एसपी मयंक अवस्थी के नेतृत्व में पुलिस ने फॉरेंसिक टीम और डाक स्क्वाड की मदद से साक्ष्य जुटाकर घटना के 2 आरोपियों को पकड़ लिया है। उक्त घटनाक्रम में मृतक की आरोपी पत्नी प्रियंका पुरोहित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूरे मामले का खुलासा धार एसपी मयंक अवस्थी द्वारा किया गया। पुलिस को महिला के बयानों पर शक हुआ था और गांव में महिला के बारे में पूछताछ करने पर पता चला कि मृतक की महिला और मृतक के बीच काफी संबंध खटासपूर्ण थे और महिला कभी कभी ही ससुराल में रहती थी, अन्यथा इसके मायके में ज्यादा समय रहती थी, जबकि शादी को लगभग 8 से 10 वर्ष हो गए थे। पुलिस ने इन्हीं बिंदुओं पर और फॉरेंसिक जांच के आधार पर मामले की गुत्थी कुछ ही घंटों में सुलझा ली थी। पुलिस ने जब महिला को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो उसने शुरू में पुलिस को गुमराह किया, लेकिन बाद में आरोपी पत्नी ने पूरा गुनाह कबूल कर लिया। महिला ने बताया कि राजगढ़ के रहने वाले कमलेश पुरोहित के साथ उसके वैध संबंध थे और इसी बात को लेकर उसका पति उससे आए दिन झगड़ा करता था और विरोध करता था। महिला और उसके प्रेमी ने पति को रास्ते से हटाने के लिए हत्या की साजिश रची और इस साजिश के तहत प्रेमी ने अपने एक दोस्त सुरेंद्र को 1 लाख रुपए में उसे मारने की फिरौती दी थी और हत्या का प्लान बनाया। उसी प्लान के तहत महिला ने रात में दरवाजा खुला रखा और इस दौरान आरोपी घर में घुसे और बिस्तर पर सोए हुए देवकृष्ण पुरोहित की धारदार हथियार से हमला करके उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में प्रेमी कमलेश पुरोहित और मृतक की पत्नी आरोपी प्रियंका पुरोहित को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी सुरेंद्र अभी भी फरार है। उक्त घटनाक्रम के खुलासे में धार एसपी मयंक अवस्थी, एएसपी पारुल बेलापुरकर के निर्देशन में सरदारपुर एसडीओपी विश्वदीप सिंह परियार, थाना प्रभारी राम सिंह राठौर के साथ ही राजौर थाना पुलिस बल का विशेष योगदान रहा। देखें यह पूरी खबर। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थाना राजौर अंतर्गत ग्राम गोंदीखेड़ी चारण से सूचना प्राप्त हुई थी कि देवकृष्ण पुरोहित और उनकी पत्नी प्रियंका पुरोहित अपने घर में रात को सोए थे। उनकी थी और अचानक रात में कुछ बदमाशों ने हमला किया और देवकृष्ण पर सर पर आधा हथियार से हमला किया और पत्नी को बंधक बनाकर दूसरे कमरे में छोड़ दिया और कीमती सामान लूट कर ले गए। और अस्पताल ले जाते समय देवकृष्ण पुरोहित की मृत्यु हो गई। घटना की सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस अधीक्षक एसडीओपी, डॉग स्क्वाड, साइबर की टीम, निकटतम थाने की सभी पुलिस टीमें थी, सब पहुंची, घेराबंदी की गई और साक्ष्य संकलन किया गया और सभी साक्ष्यों का संकलन करने के बाद, विवेचना करने के बाद, जांच करने के बाद एक नाटकीय घटनाक्रम सामने आया। इसमें ये पता चला कि ये घटना ना होते हुए आपराधिक षड्यंत्र की घटना हुई और इसमें जो मृतक देवकृष्ण पुरोहित पत्नी ने अपने प्रेमी कमलेश पुरोहित के साथ मिलकर एक पूर्व नियोजित तरीके से इस पूरी घटना की प्लानिंग करी और जो हत्यारा है उसको 1 लाख रुपए में देवकृष्ण पुरोहित की हत्या करने की और वो रात्रि में की जानकारी में घटनास्थल पर आया और उसने धारदार हथियार से सोते हुए ही देवकृष्ण पुरोहित की हत्या कर दी और लूट का घटनाक्रम क्रिएट करने की इंटेंशन से इसको देवकृष्ण की पत्नी को बांध कर फिर उस कमरे में किया और घटना के कुछ समय बाद उसको चिल्लाने के लिए बोला, जिसका भंग तो उसने घटना के 10 से 15 मिनट बाद इसकी सूचना कर दी, जिस पर से सभी लोग जागे और ये घटना इसमें कुछ समय से देवकृष्ण पत्नी और आरोपी कमलेश का प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसको लेकर आपस में ये बात हुई थी।
में कमलेश को अरेस्ट कर लिया गया है। साथ में जो लूट का झूठा था वो भी मृतक की पत्नी प्रियंका पुरोहित की निशानदेही पर उनके घर से ही बरामद कर। जैसा कि मैंने बताया कि घटना के कुछ मिनटों में ही पुलिस सक्रिय हुई। तत्काल हमारी एडिशनल एसपी मैडम अरुण, जिला पुलिस एसडीओपी सरदारपुर शिवदीप सिंह परिहार, थाना प्रभारी राजौर राम सिंह राठौर, साइबर सेल प्रभारी प्रशांत सिंह गुज्जर, हिना प्रभारी रुपया हिना और थाना प्रभारी बिरला ज्योति और थाना प्रभारी राजगढ़ सभी पाटीदार, ये सभी और उनकी सभी की टीमें लगातार रात में ही वहाँ पहुँच गई थी। साथ में डॉग स्क्वाड, फिंगरप्रिंट, ये सभी तत्परता से वहाँ पहुँच गए थे और इतने कम समय में इतना पर्दाफाश किया गया। उस टीम को वरिष्ठ अधिकारी द्वारा भी फुर्सत करने की घोषणा की गई है और सभी लोगों ने अच्छा काम किया है। क्यों, क्या हुआ? उन्होंने पहले हमारा मुंह दबाया, फिर उन्होंने बोला जो है हमको दे दो नहीं तो मार डालेंगे। इन्होंने हाथ पैर मारे और मेरे को घसीट के उधर ले गए। ये वाली अलमारी उन्होंने ढूंढी, नहीं मिला। मैंने बोला मैं सब दे दूंगी, हमको छोड़ दो। मेरा सामान मैंने सब निकाल के दे दिया। कब की बात है? ये मेरे को आधा घंटा हो गया चिल्लाते चिल्लाते। मेरा एक जन मेरे मुंह के पास बैठा था, हाथ और पैर पीछे बांध रखे थे, पूरा कपड़े फाड़े थे। चिल्लाने की कोशिश करी तो बोला तेरे पति को मार देंगे। चोट भी बहुत। कितने जन थे? ये मेरे को 2 दिखे थे, बाकी इधर भी और थे। 2 से 3 लोग थे मेरे पास। से थे, कुछ था क्या? थे हथियार उनके पास। मारा कैसे? मैं इनको मारा ये नहीं पता, उधर मेरे को बांध दिया था, उसके बाद इधर मारा। चाकू से मारा गया? वो इधर तो मारा, मेरे को तो बांधा था बेड पे। कहने लग गया वो। चलो चलो। मैं कल हमको आप भले 24 घंटे तक का मोहलत दो, पर सर इसका खुलासा करके आरोपी को हाजिर करो। हमका आप लोगों से यही निवेदन है। बिल्कुल पूरा पूरा सही हो रहेगा। जी, थोड़ा सा हमको